वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं अमन फिर से एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। यह वीडियो सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे जिनका सत्र 2023 से 27 एंड एमजे पेपर 2 है एंड पॉलिटिकल साइंस। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं अभी दिल्ली में रहकर दृष्टि आईएएस के क्लास के साथ टाइम निकाल के आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आपका दायित्व यही है भाई कि आप दूसरे स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि सबका हेल्प हो सके। ओके, चलिए आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के देखते हैं। वो क्वेश्चन है संप्रभुत्व की बहुलवादी सिद्धांत की आलोचना को विवेचना करना। तो कोई नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले हम लोग संप्रभुत्व क्या होता है, बहुलवादी क्या होता है, ये चीज़ को समझते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। परिचय में लिख सकते हैं इसको, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है परिचय, क्योंकि आपको 20 मार्क्स के आंसर लिखना होता है तो आप लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, देखिए संप्रभुत्व का अर्थ होता है किसी राज्य या व्यक्ति की वह सर्वोच्च शक्ति या अधिकार जिसके तहत वह अपने क्षेत्र, जनता और संसाधनों का पूर्ण नियंत्रण रखता हो और बाहरी हस्तक्षेप के बिना अपने निर्णय ले सकता हो। मतलब अपने से निर्णय लेगा भाई, वह संप्रभुत्व हो जाएगा। ठीक है, बात को समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट, बहुलवादी क्या होता है जरा देख लीजिए। तो बहुलवादी वह सिद्धांत होता है जिसमें यह मान्यता दी जाती है कि समाज में विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं, परंपराएं, संस्कृति, विशेषताएं और आस्थाएं एक साथ मौजूद रह सकती है और इनमें से किसी भी एक दूसरे को सर्वोच्च नहीं माना जा सकता। कोई भी बलवान नहीं है, सब एक है, यानी हम बहुलवादी हैं भाई। बात को समझ में आई? तो ये 2 पॉइंट अगर आप समझ गए, 2 शब्द का मीनिंग, तब आप ये आपको परिचय में लिखना है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करूं। अब आगे क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। संप्रभुत्व की बहुलवादी सिद्धांत को अंग्रेजी में प्यूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सोवरगेंटी कहते हैं। ठीक है, आप लोग याद कर लेंगे। नहीं याद होगा तो कोई नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है इंग्लिश चीज़, ये लिख देना है, 1 पॉइंट तो वैसे याद होगी। चलो आगे देखते हैं। और यह राज्य और संप्रभुत्व के परंपरागत विचारों के विपरीत विचार प्रस्तुत करता है और यह सिद्धांत मानता है कि संप्रभुत्व का अधिकार केवल राज्य में केंद्रित नहीं होता है, मतलब केवल राज्य में नहीं, बल्कि यह समाज में विभिन्न समूह और संस्थाओं के बीच विभाजित होता है। ठीक है, केवल राज्य में नहीं होगा, अगर समाज है, समूह यानी ग्रुप है, संस्था है, सबके बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा, विभाजित होगा। तो इस प्रकार से हम इनका परिचय दे सकते। कितना इजी था, पहले वर्ड को 2 वर्ड को परिभाषित कर देंगे और इसका परिभाषा दे देंगे। अब हमें लिखना क्या था भाई, क्वेश्चन में आलोचना लिखना था। चलो देख लेते हैं। इस सिद्धांत की आलोचना कई दृष्टिकोणों से की गई है। इससे निम्नलिखित बिंदुओं में समझाया जा सकता है। पहला, राज्य के महत्व की अवहेलना करना क्या है। देखो, बहुलवादी सिद्धांत में राज्य को एकमात्र स्वयं शक्ति नहीं माना गया। मतलब एक राज्य केवल जिसके यह दावा किया जा सकता है कि राज्य केवल एक संस्था है। आलोचक मानते हैं कि यह एक दृष्टिकोण राज्य को महत्व कम करता है, जबकि राज्य सामाजिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपरिहार्य है। मतलब कहने का मतलब यही होता है ना भाई, राज्य कहने का मतलब उसके पास ज़्यादा पावर नहीं होना चाहिए, पावर सबके पास होना चाहिए। ठीक है, और आलोचक भी बोलते हैं कि इस दृष्टिकोण से राज्य का महत्व घटता है, लेकिन ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ये सामाजिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था को क्या करता है, बनाए रखता है। ठीक है, बातों को समझिए और लिखिए एग्जाम में। आगे देखिए, अनुशासन की कमी, डिसिप्लिन लेस हो जाते हैं। क्या हो जाए देखिए इसमें, यदि समाज में विभिन्न संस्थाओं को समान रूप से शक्तिशाली माना जाए तो उनके बीच समन्वय स्थापित करना कठिन हो सकता है। इससे अराजकता और अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। अराजकता मतलब मारकाट, अस्थिरता मतलब जिधर मन जिधर जो हो सकता है, सरकार भी सही नहीं हो सकती। ये अनुशासन रहना चाहिए भाई। ठीक है, ये बात करते हैं। इनका ये क्या था, आलोचना था। दूसरा, राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा। बहुलवाद का यह दृष्टिकोण राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कमजोर कर सकता है, क्योंकि यह संस्थाओं को अपनी संप्रभुत्व के लिए स्वतंत्र मानता है। इस प्रकार यह राष्ट्रीय हितों के खिलाफ कार्य कर सकता है। ये पॉइंट था। ठीक है, मतलब ये राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है, क्योंकि ये तो राज्य ही नहीं मानता भाई, राज्य को पूरा शक्ति देता ही नहीं है। जब नहीं देता तो भाई कैसे कोई चीज़ राष्ट्रीयता को बचा सकता है। ठीक है,
अपने से भी समझ सकते हैं भाई, इतना इजी लैंग्वेज में रहता है यार, हिंदी लिखा हुआ रहता है। चलो कोई नहीं, फिर भी मैं समझाता हूँ। अव्यवहारिकता, ये क्या होता है? आलोचकों के अनुसार बहुलवादी सिद्धांत व्यवहार में लागू करना मुश्किल है, क्योंकि समाज में शक्ति का केंद्रीकरण एक आवश्यक तत्व है। यानी शक्ति का केंद्र होना चाहिए, कहाँ किसको शक्ति देना है, किसको नहीं देना, ये चीज़ पता होना चाहिए। यदि विभिन्न संस्थाओं को समान अधिकार दिया जाए, ठीक है, क्या दिया जाए? समान अधिकार दिया जाए, तो यह व्यवहारिक प्रशासन में बाधा उत्पन्न करेगा। मान लो मैं ही हूँ, अगर मेरे को ज़्यादा पावर देगा तो मैं अपना भलाई करूँगा कि देश का करूँगा? आप लोग जानते हैं मैं अपना करूँगा भाई। तो इसी तरह किसी समाज में किसी केंद्र को शक्ति देना होता है, ठीक है, बात को समझो। आगे देखें, सामाजिक असमानता का पोषण। कुछ आलोचक तर्क देते हैं कि सिद्धांत शक्तिशाली संगठनों और प्रभावशाली समूहों को लाभ पहुंचा सकता है, ठीक है, लेकिन जो कमजोर वर्ग है व्यक्ति की आवाज़ को दबाने का प्रयास करेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, अगर मान लो मैं ज़्यादा पावरफुल हो गया तो मैं किसका पैसा, अपना पहले परिवार देखूंगा, मैं अपना ज़्यादा पैसा कमाऊंगा, तब ना कोई गरीब है कि कमज़ोर है भाई, तब ना देखूंगा। तो वही सब चीज़ लिखता हूँ, तो बातों को समझिए। इससे इजी लैंग्वेज में कोई नहीं बताता, यूट्यूब चैनल पे देख लो सर्च जाके, ठीक है। मैं ही एक ऐसा चैनल मेरा ही है जो हम PDF भी देते हैं, सब PDF का भी पैसा लेता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दो, मैं इतना टाइम निकाल कर आपके लिए कर रहा हूँ, तो आपका दायित्व बनता है भाई, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं, शेयर करो। मैं अपना हेल्प नहीं चाहता हूँ, दूसरों को हेल्प चाहता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संविधान की उपेक्षा। संवैधानिक व्यवस्थाओं में राज्य की सुरक्षिता सुनिश्चित की जाती है। बहुलवादी सिद्धांत इस सर्वोच्च को अस्वीकार करता है, ठीक है। देख लो, संविधान को भी नहीं मान रहा है। जब नहीं मानेगा तो भाई कहाँ से सही होगा भाई? तो जिससे संवैधानिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। कोई भी रूल ही नहीं है, कोई कंडीशन ही नहीं रखोगे तो सब अपने मनमानी करेगा, तो ये गलत होती है ना। ये इसलिए इस सब चीज़ की आलोचना, देखो 6 तरह से आलोचनाएँ होती है बहुलवादी सिद्धांत का। छूट भी दे रहे हैं, बहुलवादी का मतलब संप्रभुता का मतलब अपने से काम करना, बहुलवादी मतलब छूट, किसी को बड़ा ऊंचा नहीं करेंगे। अब उसी सिद्धांत में तो वही चीज़ लिखा रहेगा, तो उस चीज़ को हम लोग क्या करें? आलोचना, बहुत सारे आलोचना किया गया था, ठीक है। चलिए अब बात करें निष्कर्ष, लास्ट में लिख सकते हैं कि संप्रभुत्व का बहुलवादी सिद्धांत समाज में विविधता और संस्थागत स्वायत्तता को महत्व देता है, लेकिन इसकी आलोचना राज्य की सुरक्षिता, राष्ट्रीय एकता और प्रशासनिक संरचना पर इसके प्रभाव का कारण की जाती है। इतना लिख दो, 20 से अगर 1 नंबर भी कटेगी तो फिर मेरे चैनल पर आकर कमेंट कर देना, ठीक है। कैसा लगा वीडियो, आप लोग लास्ट में फीडबैक जरूर देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।